हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्लास चलने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण चलने वाला है आज का क्लास, जो आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा, आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सूटेबल साबित होगा ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको साइंस में जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपको मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। आपको जब सिर्फ वही देगा जो आपको बोर्ड में लड़ेगा। बस मैं आपको इधर उधर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं दूंगा, बस जो दूंगा जो आपको 100% गारंटी के साथ मैं दूंगा कि वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ जाए और एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट हूबहू लिख कर चलावे। आपका जो 95% अंक है आपको मिल सके। ठीक है, ये जो आज के क्लास चलने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण चलने वाला है सब्जेक्टिव के। बहुत लोग बहुत दिन से कह रहे हो कि बीबी आप सब्जेक्टिव लाइए सर, सब्जेक्टिव लाइए। मैं उसीलिए सोचा कि सब्जेक्टिव का अब लेकर चलता हूँ कि अब क्या स्टूडेंट का समय बहुत कम बचा है। 14 फरवरी से जो है आपका एग्ज़ाम है, तो आप जितना हो सके आप बेहतर तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो याद कीजिए जितना रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीवीआई गेसेस क्वेश्चन लाया हूँ जो इस बार एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। उसमें मैं न कह सकता हूँ कि 99% जो है संभावना अधिक है। बस ये पढ़ लीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा। साइंस के लिए आपको जो है साइंस का सब्जेक्टिव एक प्रश्न भी आपको नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। बस हमारे चैनल पे आप बने रहेगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो क्लास चलने वाला है बाबू बहुत महत्वपूर्ण चलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न सब्जेक्टिव का से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न ये सब है जितना है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, यह कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह जो प्रश्न है बाबू आपको 2 नंबर के हैं, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, यह 2 नंबर में आपको कन्फर्म पूछे जाएंगे। बस ये बात कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यह जो प्रश्न है यह कैसे, इसको आंसर आपको कैसे लिखना है, तो लिखना है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका शॉर्ट परिभाषा हम लिख सकते हैं, पैसा पदार्थ जिसमें नए गुणों का क्या होता है, पदार्थ का निर्माण करता है, मतलब उसको नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इसको दूसरा परिभाषा हम लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आप क्या लिख सकते हैं, तो रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सो आप अगर आप लिख देंगे तो आपका 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। बस आपको हूबहू आप ऐसे ही छाप दीजिएगा। आपका यह प्रश्न जो आपको मिलेगा अगर फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, ये हम 100% का गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मिलेगा। ठीक है, ये आप बात करके चल जाइएगा, आपको जो है 2 नंबर आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन में अगला पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न में कि अभिकारक क्या है, तो अभिकारक किसे कहा जाता है। तो अभिकारक आपको इसका परिभाषा क्या लिखना है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। इसको आप ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, ये जो आप लिखिएगा तो आपको आम चल के भाषा में जो लिखते हैं वो आपको जो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं आपको जो फुल में फुल मार्क देंगे। ठीक है, आपको किताबी भाषा नहीं लिखना है, अपना भाषा लिखना है। ठीक है, तो उसे अपना भाषा लिखिएगा तब आप जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो जो आपको फुल में फुल मार्क आपको देगा। ठीक है, बस जैसे है वैसे ही आप हूबहू लिखिएगा। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब है। ठीक है, अब इसका आप क्या कर रहा है, उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्पाद किसे कहते हैं, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मतलब जैसे कहा जाता है कि जिसका निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यह जो, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल थ्रू आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में देता हूँ, क्या उदाहरण में दिया हुआ है कि H2+ Cl2 ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। ये दोनों साथ क्या किया था, अभिक्रिया किया। ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गया था, 2HCl बन गया। 2HCl H2+Cl2 से अभिक्रिया करने के बाद क्या ये H2 क्या है, H2 क्या है, अभिकारक है। ये भी क्या है, अभिकारक। अब ये क्या बन गया, तो उत्पाद बन गया, मतलब प्रतिफल बन गया। ठीक है, उत्पाद को क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, जैसे H2 क्या है, तो H2+Cl2 हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ये दोनों भाग कर लिया, ये जो दोनों है ये दोनों भाग लिया और ये क्या बन गया, तो 2HCl बन गया। ठीक है, उसी कहा जाता है। अब तो दूसरा जो है, दूसरा भी देखिए उदाहरण क्या है, CaCO3। CaCO3 क्या है, एक प्रकार की उत्पाद है। ठीक है, अब इससे जो है इससे टूट कर क्या बन गया, CO बन गया और CO2 बन गया। ठीक है, ये सब उदाहरण इसका है, उत्पाद और अवकारक का। ठीक है, ये सब आपको 2 नंबर में प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, ये सब आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में चलते हैं 2 पे। क्या कहता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब कह रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न जो है
काफी महत्वपूर्ण है बाबू, सभी सबको याद कर लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहता है, फिर से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जो संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से, मतलब कहता है जो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, संकेतों के माध्यम से, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैसे क्या हुआ, एच हुआ, तो क्या संकेत हुआ और सूत्र हुआ, इसका क्या हुआ, सूत्र हो गया। हाइड्रोजन का क्या हुआ, सूत्र हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ, वो हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो वो क्या है, एक सूत्र है। और क्या है, एक प्रकार का संकेत माध्यम है, संकेतिक माध्यम है, ठीक है। तो ही कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना, मतलब व्यक्त करना, जैसे ऑक्सीजन को ओ, तो क्या किए, ऑक्सीजन का मतलब व्यक्त कर दिए, ओ का क्या करे, ऑक्सीजन है ये, तो इसको क्या किए, व्यक्त किए, ठीक है। उसी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन का क्या हुआ, एच, तो क्या किए, उसको संकेत और सूत्र से क्या किए, उसको दिखा दिए, वही व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे H2 + Cl2 क्या बना था, 2HCl बन गया, ठीक है। H2 + Cl2 जो अभिक्रिया किया है, ये दोनों साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना था, 2HCl बन गया, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, आपको याद कर लेना, आपको 2 नंबर प्रश्न में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते चलते थर्ड पे, इसमें क्या करा, संतुलित समीकरण क्या होता है। एक तो संतुलित होता है, एक असंतुलित समीकरण होता है, ठीक है। एक तो संतुलित समीकरण होता है, एक असंतुलित समीकरण होता है। ये भी आपको, अगर आपको पूरा, अगर इससे पूरा सहित पूछा जाए तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके साथ कितने भेद होते हैं, कितने समीकरण होते हैं, अगर ये 5 नंबर प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर में, तो 5 नंबर प्रश्न में यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और इसका कितने समीकरण होते हैं, तो इसका 2 समीकरण होते हैं। अब इसको और कितने समीकरण उसको परिभाषित करें, तो समीकरण दोनों के साथ इसको भी आपको परिभाषित करना होगा और संतुलित को भी, असंतुलित सबको परिभाषित कीजिएगा, तो आपको 5 नंबर आपको फुल में फुल मार्क आपको दे देगा, ठीक है। तो इसका चलिए, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहा है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या एक समान हो, क्या हो, तो एक परमाणुओं की संख्या क्या हो, एक समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतुलित समीकरण कहते हैं। फिर से इसको आप रिपीट कर लीजिए कि वह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के में जो परमाणु की संख्या होती है, जो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक किसको कहा जाता है, जो भाग लेता है, जैसे H2 हो गया, H2 क्या हो गया, तो अभिकारक हुआ, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, ठीक है। H2 और Cl2 क्या हुआ था, अभिक्रिया में भाग लिया, और 2HCl क्या बन गया था, प्रतिफल बन गया, उत्पाद बन गया। और जैसे ये दोनों के साथ संबंध हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बन गया था, 2HCl बन गया। ये 2HCl क्या है, तो एक प्रकार का इसको उत्पाद भी कहा जाता है, अब इसको क्या, एक प्रकार के प्रतिफल भी कहा जाता है, ठीक है। वही उसी को कहा जाता है और दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। H2 और Cl2 और जैसे अभिकारक और प्रतिफल दोनों क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल क्या होना चाहिए, मतलब संतुलित होना चाहिए, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है H2 और Cl2 ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक है, अब ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, ये दोनों, अब ये दोनों क्या है, बराबर है। H2 + Cl2 और 2HCl जो है क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसको क्या कहा जाता है, संतुलित समीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित समीकरण, इसका क्या होगा परिभाषा, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। यह भी आपको 5 नंबर प्रश्न में यही सब आपको आएंगे, आपको तीनों सभी का परिभाषित करने के लिए बोलेगा, और आपको जो एग्जाम्पल आपको बहुत जरूरी देना होगा, ठीक है। जिसे संतुलित का दिए उससे असंतुलित का एग्जाम्पल भी देना आपको बहुत जरूरी है। तब तक आप एग्जाम्पल आप से नहीं समझाते हैं तो आपको एग्जाम बोर्ड जो है क्वेश्चन आपका नंबर क्या कर लेता है, काट लेता है। तो कहता है क्या कि एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, हमारा नंबर ही काट लिया, क्योंकि हमने सही उसका जो जवाब लिखा है बहुत सही लिखा था, मगर तब ही हमारा नंबर काट लिया। मगर ये बात नहीं होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको जो है कॉपी, आप 2 नंबर आपको काटे जाएंगे। तो आपको एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आप एग्जाम्पल के बिना, आप सिर्फ केमिस्ट्री में भी आप बिना एग्जाम्पल के आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है
अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो, एक समान नहीं होता है। क्या होता है, एक समान नहीं होता। उसमें क्या कहता था, इसमें सब संतुलित में क्या कहा था कि अभिकारक में अभिकारक और उत्पाद क्या होना चाहिए, संख्या समान होना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है, मतलब समान नहीं होता, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे आपको फिर से समझाते हैं, इसको एग्जाम्पल आप समझिएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और Cl2 है, ठीक है। ये दोनों साथ संयोग किया, ये दोनों साथ क्या हुआ, संबंध बनाया। इसके बाद क्या बना, तो HCl बन गया। ये H2 का H का गो 2 गो, दो हाइड्रोजन का गो तो 2 गो है, तो इसमें हाइड्रोजन का गो 1 गो है, तो बराबर तो नहीं है। Cl2 का गो है तो Cl2 इसमें 1 गो है, इसमें 2 है, इसमें 1 गो है, तो इसमें ये है, इसमें 2 गो है। तो क्या हुआ, तो असंतुलित हुआ, मतलब बराबर नहीं हुआ। वही कहा जाता है कि मतलब जो अभिकारक हो और प्रतिफल दोनों आपस में बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। आप इसको आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक और प्रतिफल दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, असमान नहीं होता है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। काफी इसको भी आप लिखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क आपको कॉपी चेक करने वाले हैं आपको दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में चाहते थर्ड पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये भी आपको 2 नंबर प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। इसको आपको आंसर इसको कैसे बताइएगा, तो आपको इसका आंसर देना होगा, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों अभिकारक तथा उत्पादों का द्रव्यमान समान होना चाहिए और वही तभी संभव है तब दोनों तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। इस क्या कहता है, यह जो प्रश्न है ये आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको 2 नंबर एग्जाम में देकर जाएगा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण का संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के जो नियम है उसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम आप पढ़े होंगे, उसके अनुसार जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है। इसमें क्या कहता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु का नष्ट होता है और ना ही क्या होता है, ना ही नष्ट होता है, ना ही निर्माण होता है। यह किस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कहता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ना निर्माण नष्ट होता है, ना निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों को अभिकारकों तथा और क्या कहता है, अभिकारकों तथा उत्पादों में द्रव्यमान समान होना चाहिए और वही तभी संभव हो सकता है जब दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्या कर लीजिएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते अगला पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी। ये जो क्वेश्चन है आपको एकदम पक्का इसको भी बना लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये आपको 2 नंबर, ये दोनों में तो चौथा या पांचवा में वो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी, ये 2 नंबर में और 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का, 100% का मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको यह क्वेश्चन जो है हर एक बार पूछे जाते हैं। ये अगर फर्स्ट टीम में नहीं पूछा, फर्स्ट टीम में ऊष्माक्षेपी पूछ दिया है, तो सेकंड शिफ्ट में ऊष्माशोषी पूछ देगा, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप कैसे बोलिएगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, इसे क्या कहता है, जिससे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, आपको ऐसे शॉर्ट भाषा में बात करना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफलों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब ऊष्मा उससे जब अभिक्रिया करने के बाद जब अभिक्रिया कोई पदार्थ करता है उसके साथ क्या होता है, ऊष्मा निकलता है और वही ऊष्मा निकलने की विधि को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी, उसी को क्या कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, जो ऊष्मा को बाहर निकालता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब उसके साथ क्या होता है, ऊष्मा भी निकलता है। जो प्रतिफल बनता है उसके साथ क्या होता है, तो ऊष्मा भी निकलता है, वही ऊष्मा निकलने वाले की विधि को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको यह आपको 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, CaHO4 और O2 के साथ क्या किया, तो ये दोनों साथ क्या किया, इसके साथ क्या किया, अभिक्रिया किया,
CH4 और O2 क्या किया तो अभिक्रिया किया, इसके साथ प्रतिफल क्या बना, और इसके साथ प्रतिफल बना CO2। और H2O जो क्या बनाते हैं, H2O एक प्रकार का गैस होता है, गैस होता है। और इसके साथ एक गैस के साथ क्या हुआ, एक ऊर्जा निकला जो उष्मा निकला। उष्मा क्या निकला, तो जब हाइड्रोजन गैस निकला उसके साथ क्या उष्मा प्राप्त हुआ, और उष्मा जो है बाष्प बनकर ऊपर चला गया। एक प्रकार का वही जो उष्मा उत्पन्न हुआ उसी को कहा जाता है उष्मा क्षेपी, मतलब उष्मा ऊपर गया, ऊपर उष्मा जो है उष्मा को मतलब छोड़ दिया, उष्मा को मतलब क्षेपित कर दिया, उसी को कहा जाता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में 2 नंबर आपको दे कर जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न जो आपको काफी महत्वपूर्ण है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा ऊर्जा के उदाहरण अवशोषण होता है, मतलब क्या कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा जैसे ऊर्जा का क्या होता है अवशोषण करता है, मतलब छेप नहीं ऊपर छोड़ता नहीं है, उसको शोषित करता है, उष्मा को क्या करता है शोषित करता है, उसे को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ये जो प्रश्न है आपको 2 नंबर आपको देकर जाएगा, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, आपको 2 नंबर आपको देगा। ठीक है, आप अगर इसको आप याद कर लीजिएगा तब, नहीं याद कीजिएगा तो आपको 2 नंबर आपको आपको जो नंबर है आपको गिरा देगा, 2 नंबर आपको नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ ये सब जो है वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपको एग्जाम बोर्ड लेवल के लिए। ठीक है, कि उस आपसे यह भी पूछा जाए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका फिर आंसर एक बार आप बोल देते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा उष्मा तथा ऊर्जा को क्या करता है अवशोषण करता है, अवशोषण करता है मतलब ग्रहण करता है, वही अभिक्रिया को क्या कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे PbNO3 एग्जाम्पल दे देते। ठीक है, PbNO3 इसके साथ क्या हुआ हीट, हीट मतलब उसको क्या किया उसको गर्म किया गया, उसके साथ गर्म किया गया। हीट के क्या हीट मतलब क्या होता है गर्म, मतलब PbO को क्या किया जैसे लोहा जैसे मतलब शीशा को Pb क्या हुआ शीशा हो गया, शीशा को क्या किया गर्म किया गया, और उसके साथ क्या नाइट्रोजन गैस दिया गया और ऑक्सीजन गैस दिया गया। ठीक है, एक प्रकार का सब क्या हुआ, तो इसी के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो अभिक्रिया का शोषण किया, मतलब उष्मा को क्या किया शोषण किया, जैसे हीट क्या हुआ शोषण किया, अभिक्रिया के साथ शोषण किया, उसी को कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप बात कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। यह आपको अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन करा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुग कर जो मतलब क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब एक नहीं पदार्थ होना चाहिए, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए, एक पदार्थ से कभी संयोग नहीं होता। संयोग जब भी होता है एक से अधिक पदार्थ से, एक से अधिक पदार्थ से संयोग होता है, जैसे H2 प्लस O2 इसके साथ संयोग होगा, मगर खाली हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन तो संयोग काहे करेगा भाई, जब है H है ये है तो संयोग किसी से करेगा नहीं, तो संयोजन होगा कैसे। तो इसी कहता है कि वैसा अभिक्रिया जब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब संयोग करके क्या करता है कुल उत्पाद का निर्माण करता है, और कल उत्पाद का क्या करता है निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जब 2 या 2 से पदार्थ से 2 या 2 पदार्थ से क्या करता है जो अभिकारक मतलब बनता है प्रतिफल जो बनता है उसे क्या कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया कहता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मतलब जब अभिक्रिया करता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ अभिक्रिया करता है, और जो उससे पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, मतलब एक दूसरे साथ क्या वो संयोग हो गया, तो उसे जुड़ने वाले को जो जुड़कर जो नया प्रतिफल बना उसे क्या कहा जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है आपको 2 नंबर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 7 पे, जिससे आपको इसका एग्जाम्पल है C+O2, सी क्या हुआ कार्बन होगा और O2 क्या होगा ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों साथ संयोग किया, ये दोनों अभिक्रिया किया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया CO2 बन गया, सी है ये वो और O2 हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया एक हो गया, वही कहा था संयोग, मतलब 2 पदार्थ एक साथ क्या हो जाना चाहिए मिल जाना चाहिए, वही मिलने की विधि को कहा जाता है संयोजन कहा जाता है, मतलब संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपसे पूछा जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ये भी आपको 2 नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं, हर एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यह भी आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मैं जितना भी प्रश्न लाया हूँ सब्जेक्टिव के लिए साइंस के लिए वही आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा, एक क्वेश्चन करके आपको हर एक क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह इसका आंसर क्या होगा, तो जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक
पदार्थ में जो निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहता है। यह कहता है, इसको आप आसान भाषा में कह सकते हैं, वैसा अभिक्रिया जो एक पदार्थ से वियोजित होकर, एक पदार्थ से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जाता है, निर्माण कर जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO2 CaCO3 सी एक मतलब एक साथ है, सब एक पदार्थ है। CaCO3 क्या है, एक पदार्थ है। इसके साथ क्या हुआ, CaCO3 जो है क्या है, एक पदार्थ है। CaCO3 एक पदार्थ है, इसके साथ क्या हुआ, तो दोनों सब अलग अलग प्रकार में टूट गया। जैसे CO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, वही हो जाता है एक पदार्थ के मतलब अलग अलग भाग में टूट जाना, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहता है, जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ मतलब एकल पदार्थ CaCO3 एक पदार्थ है, इसके साथ क्या हुआ, अभिक्रिया होने के बाद CO और CO2 अलग अलग भाग में टूट गया, वही दो से दो या अधिक भाग में जो पदार्थ निर्माण करता है, जो CO भी अलग पदार्थ हो गया, CO2 भी अलग पदार्थ हो गया, वही टूटने की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसी को निर्माण होने की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है, उसे वियोजित अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी काफी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको 2 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे। यह भी जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बाबू, ये सब भी आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके अयौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहता है। मतलब कहता है कि वैसी अभिक्रिया प्रक्रिया। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट भी यह प्रश्न जो एग्जाम में है, ये तो पूछना ही पूछना है। यह बिहार बोर्ड के नियम है, यह प्रश्न के बिना एग्जाम हो ही नहीं सकता है। यह प्रश्न जो है मोस्ट भी यह प्रश्न है, क्या है, तो मोस्ट भी यह प्रश्न है। 100 में से भी एक, अगर सब क्वेश्चन अलग तो हो सकता है, मगर विस्थापन अभिक्रिया यह भी तो हो ही नहीं सकता कि यह बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। यह भी इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब क्या कहता है, एक तत्व एक दूसरे तत्व को क्या करता है, यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, एक दूसरे साथ बांट देता है, अलग कर देता है। विस्थापित मतलब क्या करना, अलग कर देना, मतलब उसको साथ अलग कर देना, उसी को क्या कहता है, उस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जेड एन जिंक हो गया, देखिए इसका उदाहरण बताता हूं, सही साफ समझिएगा। ZnCuSO4, इसके साथ क्या किया, ये इसके साथ अभिक्रिया किया, और क्या किया, इसके साथ अभिक्रिया किया, CuSO4 के साथ जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्या किया, मतलब अभिक्रिया किया। अब इसके बाद क्या हुआ, ZnSO4 इसके साथ SO4 अभिक्रिया मतलब साथ में हो गया, ये साथ में ए था, मगर साथ में कौन हो गया, जिंक के साथ हो गया। SO4 किसके साथ हो गया, जिंक के साथ हो गया, ठीक है। अब Cu क्या हुआ, Cu जो है इसको अलग कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया, कॉपर को क्या किया, तो विस्थापित कर दिया। तो मतलब इसको आप आंसर ये भी बोल सकते हैं, वैसा तत्व जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब इसे आप जानते होंगे भी कि जो आदमी बरियार रहता है, कमजोर आदमी को मतलब इधर से उधर फेंक देता है कि नहीं, उसको आपने उधर से इधर ढकेल देता है कि नहीं, तो ही काम इसमें भी होता है। जिंक जो है क्या है, अधिक क्रियाशील है, अब ये जो कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। तो जिंक क्या किया, इसको साथ संयोग कर लिया, इसको साथ संयोग ZnSO4 बना दिया, और कॉपर जो है कम क्रियाशील है तो इसको अलग कर दिया, वही को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, आप सोच कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट भी यह प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप क्या लिखेगा, वैसे विक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। यह कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच, मतलब जैसे अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभिकारकों के बीच क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो यह अपना आयनों के आयन क्या हुआ, तो आदान प्रदान कर कर जो अभिक्रिया करता है द्विविस्थापन, उसे जो आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। क्या कहता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। जैसे BaCl2 है, अब Na2SO4 एक प्रकार का क्या है, जैसे ये दोनों अभिक्रिया किया,
ये साथ इसको साथ अभिक्रिया, ठीक है, किसको साथ, तो यह जो है इसको साथ अभिक्रिया किया, जो BaCl2 है, यह जो है Na2SO4 के साथ क्या किया, तो अभिक्रिया किया, ठीक है। अब इसके साथ अभिक्रिया को आदान प्रदान किया। अब BaSO4 जो है, यह जो देखिए क्या हुआ, SO4 जो इसको साथ चलाया Ba के साथ, और Cl2 जो है Na2 के साथ चला गया, जैसे तो Ba है, और ये देखिए Ba है, और फिर SO4 देखिए, SO4 इसको साथ हो गया, आयन देखिए आदान प्रदान किया कि नहीं, SO4 इसको साथ चलाया, और देखिए Na2 है, Na2 देखिए Na यहाँ हो गया Na2, और Cl जो देखिए है, Cl देखिए इसके साथ था, Cl देखिए Na2 के साथ चल गया, तो Cl हो गया यहाँ पर, क्या किया, आयनों के क्या होता है, आदान प्रदान कर दिया, तो उसी को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आप इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे अभिक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच आयनों को आदान प्रदान करना, और उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर आपको एग्जाम में देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, 10 नंबर क्वेश्चन चलता है, इसमें 20 क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन, इस वीडियो में बस 10 क्वेश्चन लाएंगे, अगला वीडियो जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन लाकर आपको जो है एक भी प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे, इससे आपको जो है आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है, आप कंफर्म रखिए, इससे आपको मिलेगा प्रश्न, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा साइंस में, ठीक है, ये हमारा वादा है। बस आप इसको आप याद कर लीजिएगा, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे यह जो प्रश्न है काफ़ी कितना महत्वपूर्ण, आप क्वेश्चन बैंक में भी लाइएगा अभी, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को जितना हो सके शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ये जो मैंने अब जितना भी लाऊंगा, अब गेसेस प्रश्न लाऊंगा, BBD से लाऊंगा, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिक संभावना पूछे जाने की, ठीक है, जो BBD से क्वेश्चन से होगा था, ठीक है। जो अब क्या करा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं। इसको हम याद करवा देंगे आपको, ठीक है, आपको एकदम सब्जेक्टिव का पैसा से आप बतावेंगे कि आपको एकदम आपको सेट हो जाए, आप समझ लीजिए, बस आप रटिए मत, इसको सब्जेक्टिव को आप रटिए मत, रटना छोड़ दीजिए, जितना आप रटे हैं, आप साल भर में रट चुके हैं, आप इसको अब रटिए मत, आप जितना हो सके बस आपको बस सोचिए उसके बारे में, उसको बस सेट कर लीजिए कि आपको एग्जाम बस लिखना है, बस वही आपको काफ़ी है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, रटा कब जाता है कि जब नहीं याद हो रहा है, ये सब जो क्वेश्चन आपको हल्का है, इसको तो आप एक बार पढ़िएगा तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या होगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे जब 2 बिलियन का मिलाया जाता है, उनकी जब 2 बिलियन को मिलाया जाता है, और उनकी अभिक्रिया क्या कहता है, उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में अविलेय होता है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। तो ये शुरू से फिर पढ़िएगा, शुरू से इसका फिर पढ़िएगा एक बार, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लिख दीजिएगा, तो आपको जो प्रश्न है, जितना नंबर के 2 नंबर के पूछे जाएंगे, आपको 2 नंबर आपको मास्टर पक्का दे देगा, फुल में फुल मार्क देगा, क्या देगा, तो फुल में फुल मार्क आपको दे देगा, ठीक है। मगर इसको आप क्या कहेगा, उसके अब इसको और बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, तो क्या लिखेगा, जब 2 बिलियन मिलाया जाता है, तो उनकी अभिक्रिया, क्या कहता है, जब 2 बिलियन क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और उनकी अभिक्रिया, जब 2 बिलियन मिलाया जाता है, और तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग की क्या होता है, एक श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण होता है, श्वेत रंग की एक क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में क्या होता है, अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। उस अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो अभी जो जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अविलेय अवक्षेप पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, NaCl और AgNO3 क्या है, एक प्रकार के अभिकारक है, ये अभिकारक है, और देखिए NaCl है, तो एज क्या हुआ, जो ये Cl है, Ag के साथ चला गया, और NO3 जो है किसके साथ चला गया, तो NaNO3 जो है क्या हो गया, इसके साथ चला गया, NaNO3 किसके साथ चला गया, जिसके साथ चला गया, ठीक, क्या हुआ, तो ये अवक्षेप हुआ, ठीक है। AgClO2 AgCl, अब NaNO3 क्या हुआ, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में बस 10 ही क्वेश्चन लाने वाले थे, ठीक है। काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर 10 क्वेश्चन आ लाएंगे तो, ठीक है। तो बस यही हम सोचते थे कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको बस बता देंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा 10 को काफी, अगला वीडियो जो होगा काफी इससे भी ज्यादा बेहतर है, इससे भी ज्यादा भी है प्रश्न उसमें, और नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय, ये सब कितने, और
उदारीकरण क्या है, ये सब अभी उदारीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी वीडियो में, ठीक है। बस आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करते रहिएगा। बस आज के लिए कहीं, अगला वीडियो फिर मिलते हैं।